बादशाह अकबर को अपने मंत्री बीरबल बहुत प्रिय थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे बड़े बड़े विद्वानों की भी एक न चलती थी। यही कारण था कि कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और उन्हें मुसीबत में फंसाने की तरकीबें सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बड़ा अभिमान था। वह बीरबल को अपने सामने एक नन्हा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन केवल अपनी मान लेने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए 3 मुश्किल प्रश्न सोचे। उन्हें विश्वास था कि इन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिशों के बावजूद संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। इससे बादशाह को लगेगा कि ख्वाजा के सामने बीरबल कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, जहांपनाह, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर आप उसके दिमाग की गहराई नाप लें। इससे उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। अकबर ने ख्वाजा के अनुरोध पर बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, जरूर दूंगा। खुशी से पूछिए। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल बादशाह को सौंपे। अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहां है? बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी जमीन पर गाड़कर उत्तर दिया, यहीं। यह स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वह नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे सारे आकाश में हैं। ख्वाजा साहब को संदेह हो तो वे बाल गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां अपना, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोग मरते और जन्म लेते हैं। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनकी ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह अकबर बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब तिल मिलाकर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, ऐसे सवालों के जवाब भी ऐसे ही होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते न बना। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर प्रशंसा की।